गाइज आज हम आ रखे हैं बोल्डर बॉक्स, हमारा रॉक क्लाइंबिंग जिम जो है वसंत कुंज न्यू दिल्ली में। और आज हम आपको इंट्रो टू रॉक क्लाइंबिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। नाउ रॉक क्लाइंबिंग दो टाइप की होती हैं, एक आउटडोर्स एंड देन इंडोर्स। इंडोर्स में भी वी आर ट्रेनिंग फॉर बोल्डरिंग्स, बोल्डर की ट्रेनिंग कर रहे हैं जिस नीचे मैट्स हैं, सो यू वोंट गेट इंजर्ड। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लाइंबिंग और उसमें स्केल्स क्या होते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक ग्रेडिंग होती है। जैसे हमें स्कूल में अपना रिपोर्ट कार्ड मिलता था, अगर आप यहाँ देखें एक है वी स्केल, V0 से ऑलमोस्ट V2 इज़ योर बिगनर का लेवल। और हर जिम में स्पेसिफिक रूट की मार्किंग्स के लिए कलर हो सकते हैं, पर वो कलर डिफरेंट हो सकते हैं। गाइस जो क्लाइंबिंग है आपकी वो रेगुलर शूज़ में नहीं हो पाएगी, सो उसके लिए स्पेसिफिक क्लाइंबिंग के शूज़ होते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया था, क्लाइंबिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट आर्म स्ट्रेंथ बट इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ फुट वर्क। सो उसके लिए स्पेसिफिक क्लाइंबिंग शूज़ होते हैं। आई विल शो यू। सो क्लाइंबिंग शूज़ अगर आप खरीदने जाएंगे तो एडवेंचर स्पोर्ट, और मैं कुछ वेबसाइट लिंक कर दूंगा जहां आप क्लाइंबिंग शूज़ खरीद सकते हैं। आपकी जो बेसिक बिगनर रेंज होगी वो 2500 से 3000 में मिल जाएगी। एंड देन एडवांस जाते जाते आपके 10,000, 15, 20 कितने भी जा सकते हैं। ये वाले मेरे शूज़ थे आई गेस 8000 के। सो अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पर बहुत जगह पे ना आपका टो हुक और हील हुक लगता है। तो जब आप एडवांस क्लाइंबिंग जाते हैं तो आपका प्रेफरेबली ये वाला और ये वाला सोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो आई वुड वांट टू ट्रेन इन एडवांस शूज़, बट बिगनर लेवल के लिए आप 3000 के शूज़ से भी शुरू कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ होती है जो क्लाइंबिंग में, क्योंकि आपका फुट आपको बहुत अच्छे से होल्ड्स पे फील होना चाहिए, तो क्लाइंबिंग में कुछ लोग अपना शू साइज़ 1 साइज़ या 2 साइज़ डाउनग्रेड भी कर देते हैं। एडवांस लोग 3 ग्रेड भी नीचे चले जाते हैं, बट यूजुअली आई डाउनग्रेडेड डिपेंडिंग ऑन द शू टू 1 साइज़। मुझे कंफर्ट चाहिए अपने पैरों पे। बट वी गोना ट्रेन विद दीज शूज़ एंड आई एम गोना टीच यू द वेरी V0 को कैसे क्लाइंब करना चाहिए। जो मेरा अभी करंट लेवल है V6, V7, आई एम गोना ट्राई दैट ऑल्सो। सो हियर वी गो। गाइस जो ये मैं आराम की ज़िंदगी छोड़कर ये जो दर्द भरी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, बट दैट इज़ एन आर्टिस्ट लाइफ, दैट इज़ एन एथलीट लाइफ, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक्चुअली जब मैं बाकी अपने क्लाइंबर्स से शेयर करता हूँ कि मैं सिर्फ एक साइज़ डाउनग्रेड करता हूँ, तो देर लाइक क्या कंफर्ट ज़िंदगी जी रहा है। बिकॉज प्रैक्टिकली आपके शूज़ हैं यहाँ तक और आपके पैर हैं यहाँ तक, तो आपके पैर ऑलमोस्ट ऐसे हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर क्लाइंबिंग ऑन द रॉक यू नीड दैट प्रिसीजन, यू नीड दैट स्ट्रेंथ। अगर ये ग्रीन कलर का होल्ड है तो ये ग्रीन रूट नहीं हो रहा, ये ग्रीन होल्ड होने के बाद भी अगर आप देखेंगे ये 2 V0 के ग्रे टैग ही है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये येलो कलर का भी येलो टैग हो सकता है और ऑरेंज कलर का भी येलो टैग हो सकता है, बट जो टैग के ऊपर नंबरिंग लिखी है V0, तो V0 V0 ही रहेगा, चाहे उसकी हाइट ज़्यादा हो या कम हो। सो आज हम एक करेंगे सबसे बेसिक V0 जो है ये ग्रीन रूट। अब गाइज इन टेपिंग्स का भी क्या सीन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे 2 टेप लगी हुई हैं, तो आप दोनों हाथ रख के इसको शुरू करेंगे। इस ऑरेंज पे येलो टैग पे आपकी एक टेप यहाँ पे है और एक टेप ऊपर है, तो आप दोनों से शुरू नहीं करेंगे, आपको एक एक हाथ यहाँ रखना होगा। तो जो हम आज ये ग्रे टैग अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें दोनों हाथ आपको यहीं से शुरू करने हैं, और आपका जो फुट भी होगा वो सिर्फ आप ग्रीन पे रख सकते हैं या कहीं वॉल पे रख सकते हैं, आप किसी और कलर के उन पर नहीं रख सकते। यहाँ से शुरू करके जाते 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 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ग्रे टैग है, तो वहाँ पे आपको दोनों अपने हाथों से 3 सेकेंड तक होल्ड करना है एंड देन ही आपका रूट कंप्लीट होता है। तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट ग्रे टैग ऑन द ग्रीन रूट। लेट्स गो। सो गाइज ये था एक ग्रे टैग। और अब लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है जो नए बिगनर्स होते हैं कि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ग्रेड ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है। सो अगर आप एक बिल्कुल बिगनर फिटनेस के भी बंदे हैं जिन्होंने ज़्यादा पुशअप पुलअप्स नहीं किए, उनके लिए भी V0 से V2 करना इज़ नॉट अ थिंग कि आपको पहले फिटनेस आनी चाहिए, आपके पुशअप्स आने चाहिए, तभी आप शुरू कर सकते हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। क्लाइंबिंग ऑल्दो इज़ अ स्ट्रेंथ गेम, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। टेक्निक भी बहुत मैटर करती है, जिसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरमीडिएट किस लेवल पे होता है। V स्केल पे अगर आप V2 से लेकर ऑलमोस्ट V6 तक आप एक इंटरमीडिएट क्लाइंबर ही रहेंगे, बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ और टेक्निक दोनों का यूज़ हो जाता है। सो लेट्स डू अ ब्लू टैग विच इज़ यहाँ पे V2। और जैसे हमारा पिछला वाला रूट था उसमें दोनों हाथों से शुरू कर रहे थे हम, यहाँ पे एक टेप यहाँ पर है और एक टेप यहाँ है, तो आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और ये रूट ख़त्म हो रहा है यहाँ 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 एंड उस वाले पर। सो लेट्स डू दिस।
तक आप इसको दोनों हाथ से 3 सेकेंड होल्ड ना कर लें। अब हम बिगनर के अरीना से थोड़ा ऊपर जाने वाले हैं। तो हम पहले एक V3 ट्राई करेंगे, जो आप इंटरमीडिएट की कहानी शुरू हो जाती है। सो वी गोना ट्राई दिस V3। इसका स्टार्ट एज यू कैन सी दोनों हाथ पे है, तो लेट्स डू दिस। ये एज यू कैन सी, जब आप थोड़ा ग्रेडिंग बढ़ रही है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि मैंने अपनी पुल अप स्ट्रेंथ कितनी लगाई। कुछ पैरों की टेक्निक्स भी है जिस पे हम और अभी चर्चा करेंगे। सो लेट्स फाइंड अ ग्रेड जहां मैं ऑलमोस्ट अपने पीक पे हूँ। हम करते हैं V4 V5 जो है रेड टैग, विच इज़ अगर आप इंटरमीडिएट के बिल्कुल एंड पे आ गए। एंड एज यू कैन सी आई एम गैस्ड आउट, बट लेट्स गो, नो ब्रेक्स, गॉड टेक्स रेस्ट, वी डोंट। गाइस, तो अब अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले जो मेरा पीक लेवल है, मैं आपको कुछ बेसिक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप एक न्यूबी क्लाइंबर है तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि ये इतना एफर्टलेसली कोई कैसे कर गया। बट बहुत सारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं जो स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ या करके वो रीच कर लेगा वो लेवल। बट टेक्निक्स आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उतने अच्छे क्लाइंबर बनेंगे। सो टुडे आई वुड टीच यू सम बेसिक टेक्निक्स जो बहुत ही यूज़ होती हैं क्लाइंबिंग में। सो लेट्स सी दिस ग्राफ। दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द टेक्निक्स, पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पर आज जिस टेक्निक पे हम फोकस करने वाले हैं वो है नंबर 1 फ्लैग एंड नंबर 2 नी ड्रॉप। आप ये इलस्ट्रेशंस देख लीजिए और उसके बाद मैं इसी सेम चीज़ को कुछ एक होल्ड पे रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा। ओके, आई हैव गॉट एन एग्जांपल। अब अज्यूम करिए आपको नॉलेज नहीं थी टेक्निक्स की और आप वो फिटनेस के एंथुजियास्ट हैं जो जिम में जाके अपने पुल अप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो विदाउट लर्निंग दोज टेक्निक्स, क्लाइंबिंग भी एसेंशियली आप अपने पुल स्ट्रेंथ से खींच लेंगे। लेट्स से आई यूज्ड टू बी अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे उस टाइम पे 15-20 पुल अप्स लग रहे थे, 1 आर्म पुल अप लग रहे थे। तो आई डेंट यूज टू फोकस अ लॉट ऑन द टेक्निक्स। पर अगर मेरे पास टेक्निक नहीं होती तो मैं ये रूट कैसे अटेम्प्ट करता। लेट्स से आपको इन दोनों पे हाथ से शुरू करना है। ये आपका फुट होल्ड है, दूसरा फुट आप वॉल पे लगा सकते हैं और आपको इस पे रीच करना है। जिनके पास अगर टेक्निक नहीं होती, सो दिस इज हाउ दे विल एक्चुअली डू इट। हो तो ये भी जाएगा, बट व्हेन आई टेल यू, लिसन टू मी, आई एम टेलिंग यू दिस इज मोर स्ट्रेंथ। अगर मैं यहीं पे अपनी फ्लैग या नी ड्रॉप लगाऊंगा तो ये कैसे ईजी होगा, आई विल जस्ट शो यू। फ्लैग में हम अपनी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद मेरे को रीच करने में पुल अप की स्ट्रेंथ नहीं लगी। आई विल शो यू द फ्लैग अगेन। सो ये थी आपकी फ्लैग टेक्निक जिसमें आप अपने पुल अप स्ट्रेंथ को बचाकर नेक्स्ट मूव पे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टेक्निक पे हम काम करने वाले हैं वो है नी ड्रॉप। फ्लैग में आपकी नीज आउटवर्ड्स थी और आप अपना काउंटर बैलेंस दूसरे पैर से कर रहे थे। आप फ्लैग और नी ड्रॉप को मिक्स भी कर सकते हैं, पर नी ड्रॉप से आपकी रीच थोड़ी और बढ़ जाती है। सो अप एंड देन मैच, अगेन नी ड्रॉप, रीच, and then flag करके you can balance yourself. Climbing is a sport where जब you are on the wall, you become an artist more than an athlete, and you have to show with your footwork आप कितने efficient climber हैं. I think I'm gonna try a V6, and if I tell about my level, V6 I think is the maximum which I can do. So I'm gonna try a V6. Wish me luck. आपको एक बार मैं रूट दिखा देता हूँ। आपको बोथ हैंड यहाँ से शुरू करने हैं, यहाँ पे, एंड देन अगर आप देखें प्रैक्टिकली इस पूरी वॉल पे फाइट 1, 2 एंड 3। इसको करने के लिए आप टेक्निक लगानी ही पड़ेगी। आप सिर्फ स्ट्रेंथ से चीट नहीं कर पाएंगे। जो ये वाले सेक्शन होते हैं इन्हें कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आप किसी भी रूट में इफ़ अलाउड आप यूज़ कर सकते हैं।
इज्जत बचा ली, बट लाइक यू सॉ उस पे आपको 3 सेकंड मैच करके ख़त्म करना था। एंड नाउ उसके बाद ये वाला स्केल है जो V6 से V9 या 7A से 7C तक जाता है, जहाँ आपके एडवांस क्लाइमर्स आ जाते हैं। और पूरे दुनिया में तो V स्केल में ऑलमोस्ट V0 से आप V17 तक अब लोग जा चुके हैं, पर V6 से आप एडवांस क्लाइमर हैं और V9 के आगे तो आप गॉड लेवल क्लाइमर बन चुके हैं। आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी गैस्ड आउट, बट दिस वॉज योर रेटिंग फ्रॉम इफ़ वी रिवर्ट बैक टू आवर चार्ट। एक चीज़ है कि जब आप क्लाइंबिंग शुरू ही करते हैं, लाइक वेन एवर यू वांट टू कम, नो मैटर व्हाट लेवल यू आर एट, क्लाइंबिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। लाइक यू लर्न द टेक्निक एंड या विद टाइम यू ऑल्सो गेट द स्ट्रेंथ, बट इट्स नॉट लाइक कि आप अगर एक जिम के बंदे हैं या आपके पुलअप्स पुशअप बहुत हैं तभी आपको क्लाइंबिंग शुरू करनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर समवन विद अ लॉट ऑफ बॉडी फैट, you can start climbing at V0. V0 is for everyone, and I've seen a lot of people, a lot of girls also in the gym, जिनके pull-ups probably 1 या 2 हैं और नहीं भी हैं, they're already climbing at V4, V6 also. Obviously आपके pull-ups अच्छे हैं तो it will help you, but if you don't have that, it is not a restriction कि आप अपनी climbing की journey शुरू नहीं कर सकते. This is such a nice sport and I think it's for everyone. So till next time, see you and keep climbing.